नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की ट्वीट की। राहुल गांधी ने बहुत जबरदस्त ट्वीट किया है और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी को घेर रहे हैं, सवाल प्रश्न खड़े कर रहे हैं। कहां से? सड़क से प्रश्न पूछ रहे हैं, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यात्रा के दौरान अपना जो संवाद है वो कायम करते हैं और उसी के तहत उन्होंने एक ट्वीट किया है, चुनाव से पहले न खाऊंगा न खाने दूंगा और चुनाव के बाद 40% कमीशन खाऊंगा। आपको याद होगा कर्नाटक की जमीन पर ये प्रश्न उठा था और वहीं से उन्होंने कहा था कि यहाँ 40% कमीशन सरकार ले रही है, सरकार खा रही है और वही ट्वीट कर उन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं। अब उस ट्वीट पर बहुत सारे कहीं न कहीं जो कमेंट्स हैं वो लोगों के आ रहे हैं और कमेंट्स करके बहुत सारे लोग अपने-अपने तरीके से उस पर प्रतिक्रिया ज़ाहिर कर रहे हैं और मैं आपसे भी गुज़ारिश करूँगा कि आप हमें कमेंट्स ज़रूर करें। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो जिस तरह से राजनीति में हम देख रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो कर्नाटक है या दूसरे राज्य हैं। अब जब ट्वीट किया है तो बात दूर तक जाएगी। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि राजस्थान में पेपर पर लड़कियों को बहनों को बेचा जाता था। कांग्रेस 7 साल से आप जमानत पर हैं, आप भ्रष्टाचार के केस में हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार पर भी प्रश्न खड़े किए गए हैं कि जबरदस्ती वसूली होती थी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान "न खाऊंगा न खाने दूंगा" का जिक्र कर तंज कसा। सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी के इस ट्वीट पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। राहुल गांधी ने यहां तक कहा 40% कमीशन खाऊंगा, फिर दिवाली पर मिठाई के डिब्बे में कर्नाटक मीडिया को रिश्वत भिजवाऊंगा। यानी मीडिया को भी, और कोई नई बात नहीं है। मैंने देखा है इलेक्शन के दौरान मीडिया को पैसा मिलता है, पॉलिटिकल पार्टियां पैसा देती हैं, लेकिन कर्नाटक में दिवाली के समय मिठाई के डब्बे में जो पत्रकारों को या मीडिया को जो रकम बांटी गई, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न खड़े करती है। पे सीएम, पे पीएम की भाजपा सरकार, पूरे देश में डबल इंजन का भ्रष्टाचार, राहुल गांधी इस तरह की ट्वीट कर रहे हैं, जबकि ये जग जाहिर है, सब जानते हैं कि मीडिया चैनल्स को खरीद लिया गया है और अपनी जो एक छवि, इमेज बिल्डअप करने के लिए बहुत सारे हथकंडे समय समय पर प्रयोग में लाते रहते हैं सत्ताधारी दल। वहीं तजिंदर शरण नाम के यूजर ने लिखा है, आज वसूलीखोर बहुत फुदक रहे हैं। यानी उंगली कांग्रेस की तरफ उठ रही है। लोग ये नहीं मानते हैं कि सिर्फ बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है। जो भी सत्ताधारी दल है, कोई भी क्षेत्रीय दल है या राष्ट्रीय दल है, जो जहां सत्ता में है वहां पर वो वसूली करता है। ऐसे आरोप भी महाराष्ट्र में आम यह लोग महाराष्ट्र में आम लोग हों, वह सरकारी कर्मचारियों को पीट पीट कर वसूली करते थे और मिल बांट कर खाते थे। राहुल मीणा नाम के यूजर ने लिखा कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार आई है, तब से राजस्थान की बहन बेटियों को स्टाम्प पेपर पर बेचा जा रहा है। यानी आरोप गंभीर है, बहुत सारे आरोप जहां राहुल गांधी सड़क से सत्ता पर उठा रहे हैं, वहीं जब इस तरह के ट्वीट आते हैं तो दूसरे लोग भी उसका जवाब देते हैं। इस तरह के जवाब कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं राजनीति को। राजनीति का व्यवसायीकरण जिस तेजी के साथ हुआ है, राजनीति का अपराधीकरण जिस तेजी के साथ हुआ है, वो लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। और लोगों में जो एक मैसेज जाता है, वो ये जाता है कि ईमानदार राजनीति में शायद बिरले ही लोग हैं, गिने-चुने लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। ज़्यादातर की जो हालत है, हम सब जानते हैं। राजनीति और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हैं। बिना भ्रष्टाचार के राजनीति नहीं होती और बिना राजनीति के भ्रष्टाचार नहीं होता।
ये हम सब जानते हैं। जब राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो भ्रष्टाचार पनपता है, और जब करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च करते हैं, कहां से आते हैं? पार्टी को जो चंदा मिलता है वो भी भ्रष्टाचार है, मेरा मानना है। जब कोई भी पूंजीपति, उद्योगपति चंदा देता है पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो उससे अपने काम निकलवाता है। कहीं कोई फाइल फंसी पड़ी है, कहीं कोई प्रोजेक्ट फंसा पड़ा है, ऐसे में पार्टी को चंदा देकर उस प्रोजेक्ट को क्लियर करवाना, उस फाइल को क्लियर करवाना आम हो गया है। वो भी एक भ्रष्टाचार का एक दूसरा रूप है। यानी भ्रष्टाचार कई रूपों में होता है। एक मिठाई के डिब्बे में पैसे बाँटने पर होता है, दूसरा किसी प्रोजेक्ट को क्लियर कराने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को चंदे के रूप में सामने आता है, और प्रश्न उठना स्वाभाविक है। प्रश्न उठेंगे जब राजनीति का व्यवसायीकरण होगा। आप अपनी क्या राय रखते हैं? मैं बार-बार कहता हूं, आप हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। राहुल गांधी के ट्वीट पर विनय पॉजिटिव यूजर ने लिखा, गुमराह करने वाला ट्वीट है और कोई भरोसा नहीं करेगा। अब कौन भरोसा करेगा, कौन नहीं करेगा, लेकिन प्रश्न उठ रहे हैं, और प्रश्न जहां राहुल गांधी जमीन से उठा रहे हैं, घेर रहे हैं सरकार को, वहीं प्रश्न कांग्रेस की तरफ भी कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। और जो परिदृश्य बदला है राजनीति का, मैं बार बार कहता हूं, आप बदलाव की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं। आप खुद बताएं, क्या गरीब और किसान इलेक्शन लड़ सकता है? क्या पॉलिटिकल पार्टियां उसको टिकट देती हैं? कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको 5 किलो राशन देते हैं, क्या उसको कभी टिकट देने के बारे में सोचते हैं? आप टिकट न भी दें, तब भी क्या जरूरत कर सकता है कोई मजदूर जो 200-400 रुपए रोज कमाता हो, कि वो इलेक्शन लड़ सके? शायद नहीं। और जब सत्ता में भागीदारी आप नहीं देंगे गरीब को, मजदूर को, तो ये लोकतंत्र भी कहीं न कहीं बेमानी नज़र आता है। ऐसा नज़र आता है कि पूंजीपतियों की सरकार है, और पूंजीपति जब पैसा खर्च करता है, तो पैसे से पैसा कमाता है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे, या किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करे, उसको पैसा दे, तो उससे वो 2 पैसे खर्च करता है, 10 पैसे कमाता है। ये नेक्सस कब टूटेगा, हम सबको इंतज़ार रहेगा, और सही मायनों में लोकतंत्र तभी कामयाब होगा जब समाज का अंतिम व्यक्ति, जिसे हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में काउंट करते हैं, वो सत्ता में भागीदारी उसको मिलेगी। वो जीत कर संसद में पहुँचेगा, विधानसभा में पहुँचेगा, और अपने लिए कानून वो खुद बनाएगा। क्यों? जिसकी ना फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पराई। इसी के साथ मैं आपको पुनः गुजारिश करूँगा, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें, अपनी राय से अवगत कराएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।